सभी को नमस्कार। हमारी जो आज की क्लास है वो डिविजिबिलिटी रूल यानी भाजकता के नियमों पर रहेगी। हम समझेंगे कि कैसे संख्याओं को देखकर हम उनकी भाजकता निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, भाजकता संख्या पद्धति की एक विशेष नियमों में से एक है जो कि हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जल्दी करने, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जल्दी करने तथा उन्हें समझने में सहायता करती है। आज हम भाजकता के इन नियमों के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं में विभाजकता या भाजकता से कई प्रश्न, कई सवाल देखने को मिलते हैं। आज हम विभाजकता को अच्छे तरीके से जानेंगे, सभी नियमों को अच्छी तरीके से सीखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको भाजकता या विभाजकता में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, भाजकता जो समझना है ना, हमें जो मुख्य नियम है वो केवल 10 ही समझने हैं। वैसे तो भाजकता के बहुत नियम हैं, देखे जाएंगे तो हर एक संख्या का भाजकता का नियम बन सकता है, लेकिन हर एक को पढ़ना ज़रूरी थोड़ी है। हम कुछ नियम जान जाएंगे, इसके बाद कुछ नियम बना भी सकते हैं। जैसे हमें 2 और 3 का नियम आ गया तो हम 6 का निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 से जो संख्या विभक्त होगी वो 6 से भी होगी। तो हमें बहुत सारे नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी 10 से 12 जो नियम हैं उनको तो हमें पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। वैसे तो अगर हम चाहें तो हर एक संख्या का भाजकता नियम बना सकते हैं, बनाना भी सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन हमें मुख्य रूप से 10 नियमों को पढ़ना है। इसके बाद हमें किसी भी भाजकता के नियम में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए, वे कौन कौन से नियम हैं जिसको हमें पढ़ना है। वह नियम है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11। इन नियमों को हम बहुत अच्छे से देखेंगे और समझेंगे तथा जानेंगे। ठीक है जी। चलिए भाजकता को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेते हो तो आप भाजकता के सभी नियमों को बहुत अच्छे से जान जाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाजकता के नियमों को। पहला पढ़ते हैं, समझते हैं पहला नियम क्या कहता है, समझते हैं। देखिए जी, 2 की भाजकता क्या कहती है। अगर कोई संख्या सम है तो वह निश्चित रूप से 2 नहीं होगी, दूसरे नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब है 2 से विभाज्य होगी। ठीक है जी, ये दूसरे नहीं है, इसका मतलब है 2 से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या सम है तो वह निश्चित रूप से किससे विभाज्य होगी, 2 से। जैसे ये संख्या देखिए 1832 लिखा है, आप भी समझ रहे हैं कि ये 1832 सम संख्या है तो 2 से कटेगी। ये देखिए, आप दूसरी संख्या लिखी हमारे पास 5636, ये भी हमें पता है कि ये 2 से विभक्त होगी। और ये देखिए 7852, यह भी जो है 2 से विभक्त होगी। तो आप याद रखिए कि जो संख्या सम है वह निश्चित रूप से 2 से विभाज्य होगी, लेकिन जो संख्या सम है वो 4 से विभाज्य हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे आपको लगता होगा कि सम संख्या है तो किसी भी सम संख्या से कट जाए, ऐसा है नहीं वो। देखिए, अगर हम 24 को देखें तो ये 4 से विभक्त है और 2 से भी है, लेकिन अगर हम 22 को देखें तो ये सम तो है लेकिन 4 से विभक्त नहीं है। किससे है, केवल 2 से। तो याद रखना, अगर कोई संख्या सम है तो वह निश्चित रूप से ऐसी कोई संख्या है जो इससे कटेगी, तो वह संख्या है 2, यानी हर एक सम संख्या 2 से विभक्त होती है। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं अगली स्लाइड को अच्छे से। ठीक है जी, तो इसको आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 2 के नियम में तो कुछ खास है ही नहीं, बस आपको देखना है कि अगर कोई संख्या सम है तो वो 2 से विभक्त हो जाएगी, और अगर कोई संख्या सम नहीं है, विषम है, तो फिर वो 2 से विभक्त नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है, अगर संख्या सम है तो वह संख्या 2 से निश्चित रूप से विभक्त होगी। बिल्कुल जी, समझ गए होंगे आप जी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब हम आते हैं 3 की भाजकता पर। ज़रा देखना है और समझना है 3 की भाजकता कि 3 की भाजकता क्या होती है। देखिए जी, आप ध्यान से देखिए, अब मैं आपको स्लाइड बना के लाएँ।
यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है तो उसके अंकों का योग भी 3 से विभाज्य होगा। अर्थात 3 की भाजकता जांचने के लिए हम दी गई संख्या के अंकों को जोड़कर 3 से भाग देकर देखेंगे। अगर वह 3 से भाग लग जाता है तो वह संख्या 3 से विभक्त होगी, और अगर भाग नहीं लग पाता है तो वह संख्या 3 से विभक्त नहीं होगी। याद रखना 3 का जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना भी और जानना भी। इस पर कई सारे सवाल आएंगे। मैं आपको देखिए ज़रा बहुत सारे सवाल भी लेके आया हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। जो एसएससी और रेलवे में आए हुए सवाल हैं वो मैं लेके आया हूँ, जैसे मैं आपको दिखा दूँ। लास्ट में वो करवाना है मुझे, देखिए आप, समझाता हूँ आपको मैं। समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है जी। ज़रा आप देखिए इस सवालों को जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए आप, ये सवाल है, और भी कई सारे सवाल हैं जो मैं लेके आया हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए इस सवाल को देखिए, इसको देखिए, ये सब सवाल हम करेंगे, समझेंगे, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले नियम सीखने पड़ेंगे। ठीक। तो 3 के नियम पे हम चल रहे थे, बात कर रहे थे, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई संख्या 3 से विभक्त है तो उसके जो अंकों का योग है वो भी 3 से विभक्त होगा। समझिए आप, समझाता हूँ ज़रा, देखिए आप ध्यान से। जैसे मैंने पहली संख्या जो हमें यहाँ पे दी है वो लिखते हैं। क्या दी है हमें? 5 2 3 2 9 6 और 1 और 2। देखिए अगर हम सबको जोड़ें, जैसे 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12, 12 और 9 कितने हो गए हैं? 21, 21 और 6 कितने हो गए हैं? 27, 27 और 1 28, 28 और 2 30। क्या 30 3 से कटता है? तो जवाब आएगा जी बिल्कुल, 3 30 से, 3 जो 30 है वो 3 से कटता है, तो ये संख्या भी 3 से विभक्त होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि जब हमें जोड़ के इसमें भाग देना ही है तो क्यों ना ऐसा करें कि अलग अलग भाग कर देकर देख लें, जिससे हमें जोड़ने के लिए जो टाइम लग रहा है, जैसे हमने भी इसको जोड़ा है 5 और 2 7 और 3 10 और फिर ऐसे आगे चलते चलते जोड़ते गए हैं तो टाइम लग रहा है, तो क्यों ना हम ऐसा करें इसके लिए। देखिए आप, ऐसे ही आपको करना है। देखिए ज़रा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए। आपने जो संख्या दी है हमारे लिए, बोले ये लिखिए कि 5 2 3 2 9 6 और 1 2। आप ज़रा ध्यान से देखिए, 3 तो कट ही जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, ठीक है जी। 2 और 1 3 भी 9 3 से कट जाएंगे। अब 5 और 2 7 और 2 9 ये भी इन 3 से कट जाएगा। अब जब संख्या सारी 3 से कटी गई है तो अर्थात ये वाली संख्या 3 से कट जाएगी। सेम इसमें पैटर्न लगेगा, इसको देख लीजिए आप। मैं कलर चेंज कर देता हूँ दूसरे सवाल के लिए। देखिए आप, जैसे ये वाली संख्या क्या हमारे लिए जो दी गई है, 8 9 1 3 9 5 2। देखिए 8 और 1 9 और 9 कट गया 3 से, ये भी 3 से कट गया, और ये 9 लिखा है ये भी 3 से कट जाएगा। और कुछ गलत तो नहीं हो गया इसमें, देख ले रहे हैं हम। देखिए ज़रा एक बार देखते हैं इसको, क्या दिया हमें? 8 दिया है, 9 दिया है, 1 3 9 5 2, ठीक है। 8 9 1 3 9 5 2, ठीक है। अब देखिए 9 तो कट ही जाएगा 3 से, 8 और 1 9 भी 3 से कट जाएगा। क्लियर है जी। 3 और 9 ये भी 3 से कट जाएंगे, तो 5 और 2 कितने हो रहे हैं? 7 के। ये 3 से कटेगा नहीं, तो ये वाली संख्या 3 से नहीं कटेगी, ठीक है जी। ये वाली संख्या 3 से नहीं कटेगी क्योंकि इसमें 5 और 2 7 बना रहे हो, जबकि 7 3 से नहीं कटता है, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो अब मैं और समझाता हूँ। एक और सवाल थे आपको, जैसे और अच्छे से समझ में आ जाए, समझने की कोशिश करेंगे ज़रा ध्यान से हम लोग, ठीक है जी। जैसे देखिए आप, किसी ने कहा कि 6 2 5 8 3 और x, ये पूरी संख्या 3 से कटती है, तो बताइए कि x का सबसे छोटा मान क्या होगा? ऐसा पूछ सकता है। तो हम कहेंगे कि देखिए सर, 6 से तो कट ही जाएगी पहले, तो जो 3 से कट, जो 3 का भाग लगेगा 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, ठीक है जी। हाँ, और 8 और 2 10 और 5 15, यानी 15 भी कट जाएगा। अब बचेगा क्या? x। और हमसे पूछा x का सबसे छोटा मान क्या होगा, तो हम x की जगह पे 0 रख सकते हैं, क्योंकि ये वाली संख्या कट गई और 0 रखने से जोड़ पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो x का सबसे छोटा मान क्या होगा? 0। अगर हमसे पूछ लेता कि x का सबसे बड़ा मान क्या है, तो x का सबसे बड़ा मान होता 9। शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं और समझते हैं उन चीज़ों को।
देखिए आप आराम आराम से पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, जैसे आपको हर एक चीज़ समझ में आए। आपको 1 से 2 बार ये वीडियो देखनी है और समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये 3 का नियम हो गया, ठीक है। 4 के नियम पे आते हैं हम। 4 का नियम क्या कहता है, क्या होती है 4 की भाजकता, समझते हैं इसको, है ना अच्छे से। देखिए जी 4 की भाजकता क्या होगी समझते हैं, ध्यान से समझोगे आप, सब चीज़ समझ में आएगी। अगर किसी संख्या में अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त होते हैं तो दी गई संख्या 4 से विभक्त हो जाती है। जैसे कोई संख्या हम लिखते हैं, आप देखिए लास्ट के 2 अंक देखना है, यानी अंतिम के 2 अंक अगर 4 से कटेंगे तो संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे मैंने एक संख्या लिखी, देखिए आप 4 2 8, ठीक है जी, 3 5 9 और 2। क्या ये संख्या 4 से कटेगी? किसी ने कहा कि ये वाली संख्या 4 से कटेगी क्या? हमें देखना है, निकालना है, तो बिल्कुल कटेगी सर। कैसे? देखिए लास्ट के आपने 2 अंक उठाए, केवल लास्ट के 2 डिजिट क्या है? बोले सर एक तो 9 है और एक 2 है। क्या 9 2 4 से डिविजिबल है? तो हाँ, हम भाग दे के देखेंगे। देखना 4 एकम 4, कितना बचा? 1, 4 3 12, यानी कि 13 बार भाग चला गया, यानी कि संख्या 4 से कट रही है, तो संख्या 4 से कटेगी। तो बस आपको यही याद रखना है। बाकी अब सवालों में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज़ को, कि अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं तो संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है जी। तो एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, है ना। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखिए अगर एक संख्या लिखी है 7 2 6 4 3 2, ठीक है, ये 4 है। क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है या 4 से विभक्त है? तो बिल्कुल है। हम लास्ट के अंक देखेंगे, क्या लिखा है? 32 4 से कटता है, तो ये वाली संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। हम आप इसके सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल लेके आए हैं, तो आप शायद, हमें लगता है कि आप 4 का विभाजकता का नियम है वो अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार और वीडियो को देखना, है ना, तो आ जाएगा। वैसे इतना कठिन है नहीं कोई चीज़ भी। बाकी और सवाल करेंगे तो क्लियर होगा, समझ गए ना। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभक्त होंगे तो संख्या 4 से कटेगी। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, कि जो संख्या 4 से कट रही है, याद रखना, वो 4 के सभी गुणनखंड से भी कटेगी। जैसे मेरे कहने का मतलब है, ये एक संख्या है जो वो 4 से कट रही है, समझे ना आप। अब 4 के गुणनखंड क्या होते हैं? बोले सर 2 होता है 4 का गुणनखंड, और 1 भी होता है, तो 2 से भी कटेगी। जो संख्या 4 से कट रही है वो 2 से भी कटेगी, ठीक है। लेकिन जो संख्या 2 से कट रही हो वो 4 से कटे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हैं ना। जैसे 4 से कौन सी संख्या कटती है? मैंने कहा एक संख्या 24 है, तो ये 4 से कट रही है, साथ ही साथ ही 2 से भी कटेगी। लेकिन एक संख्या है 22, वो 2 से तो कट रही है लेकिन 4 से नहीं कट रही है। तो याद रखना, जो संख्या 4 से कटेगी 4 के सभी गुणनखंड से कटेगी, यानी कि जो संख्या 4 से कट रही है तो 2 से कटेगी, लेकिन जो संख्या 2 से कट रही है वो 4 से नहीं कटेगी, ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। आपको ये सब PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे, उससे भी निकाल सकते हो। वरना अगर हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हो तो वहाँ पे भी ये पूरी PDF मिल जाएगी। चलिए अगले नियम पे आते हैं और समझते हैं चीज़ों को। बल्कि सरल है, कुछ कठिन है नहीं चीज़ों को, बस आप एक बार नियम समझ जाते हो तो फिर सवाल जो आएंगे वो तो बहुत आसानी से बना ही लेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 5 की भाजकता क्या कहती है? 5 की भाजकता कहती है कि यदि किसी संख्या के अंत में, ध्यान से देखिए आप, कि यदि किसी संख्या के अंत में, है ना, यदि किसी संख्या के अंत में या तो 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 5 से कटेगी, ठीक है जी। जैसे बताता हूँ, किसी ने कहा कि देखिए सर 4 3 2 5 एक संख्या है, ये किससे कटेगी? तो ये निश्चित रूप से 5 से कटेगी, क्योंकि इस लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। वैसे आप भाग भी दे सकते हैं, देखना 5 का भाग 8 में देंगे तो 40, और फिर बचेंगे 3, तो 5 6 का 30, और फिर कितना बचा? 2, तो 5 25। आप समझ रहे होगे। तो याद रखना, अगर किसी संख्या की लास्ट में 5 है या 0 भी है तो भी संख्या 5 से कटेगी। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। एक संख्या लिखते हैं 6 0 2 0 4 0। क्या ये संख्या 5 से कटेगी? तो बिल्कुल कटेगी, क्योंकि लास्ट में 0 है, ठीक है। 5 की भाजकता तो सरल है, तो इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं ऐसा कि जो आपको समझ में ना आया हो, बाकी सरल है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं चीज़ों को। चलिए देखिए 6 की भाजकता का नियम आप इसमें थोड़ा सा माफ़ कीजिए कि इसमें थोड़ा सा क्या है ना, कि 5 लिख दिया है ऊपर, पर ये 6 की भाजकता है, इसको हम 6 बना देते हैं, ठीक है जी।
हम्म, क्या होती है 6 की जो भाजकता है 6 की, वो क्या होती है, इसको समझाते हैं, समझते हैं। चलिए देखिए, यदि कोई संख्या सम है, पहला केस क्या है कि कोई संख्या सम होनी चाहिए। अगर कोई संख्या सम है और वह साथ में 3 से विभक्त भी है, अगर कोई संख्या सम है और वह 3 से विभक्त भी है, यदि कोई संख्या सम है साथ ही वह 3 से भी विभक्त है, तो वह संख्या 6 से निश्चित रूप से विभक्त होगी। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण में समझते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी है 628120 और 12, क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल होगी? सबसे पहले यह देखते हैं कि ये संख्या सम है, तो लास्ट में इसके 2 आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है तो संख्या तो सम है। अब इसमें क्या दूसरा नियम लगता है, साथ ही साथ यह 3 से भी विभक्त होनी चाहिए। तो देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी तो हम पढ़ ही चुके हैं कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त है तो संख्या 3 से भी विभक्त होगी। देखिए 6 3 से कट जाएगा, 2 और 1 ये भी 3 से कट जाएंगे, 8 और 1 9 ये भी 3 से कट जाएगा, 2 और 2 4 होते हैं, जबकि 4 3 से नहीं कटता है, तो यह वाली संख्या 6 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है जी। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। देखिए जैसे एक और संख्या ली 6 2 3 0 4 2, क्या यह संख्या 6 से कटेगी? तो देखते हैं क्या यह संख्या सम है। हाँ, लास्ट में 2 है तो संख्या तो सम है। अब इसमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल और चेक करते हैं। ये 6 है, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, 4 और 2 6, ये भी 3 से कट जाएगा। क्या अब ये 2 से कटेगा, 2 3 से कटेगा? नहीं, ये नहीं कटेगा, तो ये वाली संख्या 6 से नहीं कटेगी। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ 2 की जगह 0 होता, 2 की जगह 0 होता या कुछ और संख्या होती, जैसे कि हम आगे देखेंगे, तो बचे हुए अंक में जोड़कर चेक कर लेते हैं। ठीक है। देखिए एक ऐसी संख्या लिखते हैं जो 6 से कटेगी, जैसे 6 4 2 0। ये संख्या सम है। हाँ, लास्ट में 0 है तो संख्या तो सम है। अब देखते हैं 6 और 4 10 और 2 12, ये 3 से कट रहा है, यानी ये 3 से भी कट रहा है, संख्या सम भी है, तो ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। चलिए अगली भाजकता देखते हैं। 7 की भाजकता पढ़नी है हमें, है ना, तो शुरू करते हैं 7 की भाजकता। ठीक है। 7 की भाजकता क्या कहती है? देखिए अगर कोई संख्या 7 से विभक्त होती है तो दी गई संख्या में हम संख्याओं के 3 जोड़े बनाते हैं और जोड़ों का अंतर लेते हैं। जोड़ों का अंतर अगर 7 से कट जाता है तो संख्या 7 से विभक्त होगी। देखिए समझाता हूँ। एक संख्या ली हमने, जैसे एक संख्या ली हमने 3 2 9 4 2 0। क्या ये संख्या 7 से विभक्त होगी? तो हमने सबसे पहले इसके 3 के जोड़े बनाते हैं। एक तो बना 4 2 0 के साथ, और एक बना है 3 2 9 के साथ, यानी 1 4 2 0 के साथ जोड़ा बना, एक 3 2 9 के साथ जोड़ा बना। इनका अंतर लेते हैं, तो अंतर लेने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। ये 4 2 0 और 3 2 9, इनका जब हमने अंतर लिया तो 0 में से जब 9 जाएंगे तो यहाँ पे 1 हासिल इसमें लग जाएगी। अगर 12 में से अब 3 जा देंगे तो कितना बचेगा? 9, और इधर कुछ नहीं, यानी 91। क्या 91 7 से कटता है? जी 7 से कटता है, तो ये संख्या भी 7 से विभक्त होगी। शायद आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, है ना। चलिए देखिए एक संख्या लिखी हमने 3 4 3 3 4, और एक संख्या और लिखी हमने 4 3 3।
ये पूरी संख्या है, क्या ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है? तो हम क्या करेंगे, दोनों में 3 के जोड़े बनाएंगे और अंतर देखेंगे। एक तो आएगा हमारा 433, इसमें से घटाना पड़ेगा 334 को, कितना आएगा 9। ठीक है, हाँ सर इस तरफ लगेगी इसकी एक जो कैरी आएगी यहाँ से, कितने हो जाएंगे 4, तो कितना आ जाएगा 3 में से, जैसे अपने 13 में से 4 कराएंगे तो 9 आएगा। देखेंगे क्या ये संख्या 7 से कटेगी? तो 99 7 से कटता है क्या? नहीं कटता है, तो संख्या 7 से नहीं कटेगी। समझ गए होगे आप? किसी को लग रहा होगा कि सर जैसे मान लीजिए कि 3 के पेयर बने ही ना, यानी कि संख्या तो 6 हो ही ना, ऐसा ज़रूरी थोड़ी हर बार 6 अंक की संख्या होगी, कई बार 5 की होगी, कई बार 7 की होगी, फिर क्या करेंगे? देखिए वो हम सवालों से जानेंगे। बाकी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि संख्या अगर 3 अंक की ना हो, ये सॉरी 6 अंक की ना हो, 5 ही हो उसमें, जैसे 6, 2, 8, 3 और 0। अब तो इसका तो जोड़ा बन जाएगा 3 का, इसका नहीं बनेगा, तो नहीं बनने दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम 0 लगा सकते हैं, संख्या के आगे 0 लगाने से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है जी, तो 830 में से अगर हम 062 घटाते हैं तो हमें मिलेगा 8। ठीक है, और अगर हम 13 में से 7 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 6, और हाथ से इसमें लग जाएगी तो हमें मिलेगा 7। क्या ये संख्या 7 से कटती है? जी नहीं, तो ये वाली संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। अगर ये वाली संख्या 7 से कट जाती तो हमारा जो उत्तर है वो 7 से विभक्त हो जाता। तो ये वाली संख्या 7 से नहीं कटेगी, तो फिर ये वाली संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं अगला कॉन्सेप्ट। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है 8 की भाजकता। कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या 8 से विभक्त है? ठीक है, समझते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए यदि कोई संख्या 8 से विभक्त होती है तो संख्या के अंतिम 3 अंक भी 8 से विभक्त होंगे। ध्यान रखना, अंतिम 3 अंक, यहाँ पे अंतिम 3 अंक की बात कर रहा है, जबकि हमने 4 के रूल में पढ़ा है कि अंतिम 2 अंक। ठीक है, और वैसे भी याद रख सकते हो कि देखना 8 कैसे बनता है, 2 की घात 3 से 8 बनता है। देखिए यहाँ से समझाता हूँ थोड़ा। 2 की घात जब 3 करते हैं तो 8 आता है, और 2 की घात अगर 2 करते हैं तो 4 आता है। तो अगर लास्ट के 3 अंक कट रहे हैं 8 से तो संख्या 8 से कटेगी, और लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो संख्या 4 से कटेगी। ये मैंने दोनों का क्लियरिफिकेशन दे दिया यहाँ पर। ठीक है, समझाते हैं अगले। देखिए अब कोई संख्या लिखी, जैसे मैंने 7 2 4 3 2 4। क्या ये संख्या जो 8 से है क्या कटेगी 8 से? तो देखेंगे 8 से विभक्त है कि नहीं। तो लास्ट के 3 अंक उठाते हैं। ठीक है जी, अब लास्ट के 3 अंक उठाए तो आया 324। क्या ये संख्या 8 से कट रही है? 324 नहीं, क्योंकि जब हम 8 से भाग देंगे तो 8 चौको 32 तक चला जाएगा, 4 बचा रहेगा, यानी ये संख्या 8 से नहीं कट रही है। तो ये वाली जो संख्या है, ये भी संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। ठीक है, अब देखेंगे दूसरी संख्या कोई, है ना। चलिए जैसे मैंने एक संख्या लिखी 4 0 2 8 4 8। क्या ये संख्या 8 से कटेगी? तो हम लास्ट के 3 अंक उठाएंगे, वही 8 4 8। अब 8 से भाग देना शुरू करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 6 48, यानी ये वाली संख्या 8 से कट रही है। तो दी गई ये वाली संख्या भी 8 से विभक्त होगी। शायद आप समझ गए होंगे कि लास्ट के अगर 3 अंक 8 से कटते हैं तो संख्या 8 से विभक्त होगी। ठीक है जी, बाकी हम इस पर सवाल करेंगे बहुत सारे, जैसे ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप केवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इनको देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है जी, चलिए अगला कॉन्सेप्ट 8 का हो गया क्लियर। किसी को डाउट तो है नहीं, बाकी होगा तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कि 9 का रूल क्या होगा। ठीक है, 11 का है, 9 का और बताना है ना, बता रहा हूँ, 1 सेकेंड रुकिए। चलिए शायद 9 का रूल मैं PDF में नहीं बना पाया, बाकी मैं बता दे रहा हूँ 9 का रूल होता क्या है। देखिए, है ना, समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए
9 का क्या होता है विभाजकता का नियम, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आपने 3 का रूल पढ़ा है सेम टू सेम। जैसे अगर किसी संख्या की अंकों का योग, ठीक है जी, 9 से विभक्त है, 9 से विभक्त है, तो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है जी, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। आइए देखते हैं इसको, ज़्यादा कठिन है नहीं, सरल ही है। चलिए समझाता हूँ। देखिए जैसे किसी ने लिखा, जैसे आप 9 का टेबल जो है पहाड़ा जानते होंगे, जैसे आता है 7 2, ये 9 से विभक्त होता है। तो देखिए 7 और 2 कितने हो रहा है, 9, तो ये संख्या 9 से कटती है। जैसे 63 भी 9 से कटती है तो 6 होती है, 9। और बताइए 81 भी 9 से कटती है, तो देखिए 8 और 1 9। ये तो छोटी छोटी संख्या हुई। अब बात करते हैं बड़ी संख्या की, है ना। तो बड़ी संख्या को कैसे करेंगे समझेंगे, देखिए ज़रा ध्यान से। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी है यहाँ पे, ठीक है, कोई संख्या लिखी मैंने 6 2 0 8 5 9 2 2 और 1 1। क्या ये संख्या 9 से कटेगी? देखते हैं, जोड़ेंगे और देखेंगे 9 से विभक्त है या नहीं। तो देखिए 8 और 1 9, ये 9 से कट गया। देखिए अब ध्यान से, 9 ये तो कट ही जाएगा 9 से। 5 और 2 7 और 2 9, ये भी 9 से कट गया है। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए 6 और 2 8 और 1 9, यानी ये पूरे अंकों का योग है, 9 से कट गया है, तो ये संख्या भी 9 से विभक्त हो जाएगी। समझ गए हो गया आप? यानी संख्या के अंकों को जोड़कर देखेंगे कि करीब 9 से कटता है तो अंकों का योग, तो संख्या भी 9 से विभक्ति होगी, है ना। आप चाहो तो भाग लगा के भी देख सकते हो, पर सेम ही है जो मैंने बताया है कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होगा तो संख्या भी 9 से विभक्त होगी। तो हाँ, मुझे लगता है कि ये 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है इसे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट तो रहा नहीं होगा। बाकी सवाल करेंगे, सवाल करवाना है तो उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब केवल रह गया है 10 का, है ना। चलिए 10 का समझाता हूँ। 10 का तो वैसे समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि कोई संख्या 10 से कब कटती है, बताइए आप। कोई संख्या 10 से कब विभक्त होगी? जब उसके लास्ट में क्या आ जाए, 0। अब हमने एक रूल और भी पढ़ा है कि अगर लास्ट में 5 या 0 हो तो संख्या 5 से भी कटती है। तो कोई बात नहीं, जो संख्या 10 से कट रही होगी वो 5 से तो वैसे ही कटेगी ना। ठीक है, तो संख्या की लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो संख्या 10 से कटेगी, ठीक है, और 5 से तो कटेगी। जब संख्या 10 से कट रही है तो 5 से भी कटेगी, सीधी सी बात है। लेकिन ध्यान रखना, अगर संख्या की लास्ट में 0 है और कोई पूछता है कि, या क्वेश्चन आता है कि ये संख्या किससे विभक्त होगी, तो स्पष्ट रूप से 10 से विभक्त होगी। और 10 का गुणनखंड होता है 5, तो संख्या 5 से भी कटेगी। ठीक है जी, और लास्ट, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नियम को, यानी सबसे इम्पोर्टेंट विभाजकता के नियम का सबसे इम्पोर्टेंट रूल 11 का नियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा सवाल, आप देखना अभी मैं सवाल लेके आया हूँ, सबसे ज़्यादा जो सवाल आए हैं वो 11 के नियम पे ही सबसे ज़्यादा सवाल है। ठीक है, तो 11 का नियम पहले तो समझना ज़रूरी है। आइए समझते हैं 11th रूल क्या कहता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है 11th जो 11 की भाजकता का नियम है, क्या होता है। देखिए, यदि हम जानना चाहते हैं कि संख्या 11 से विभक्त है तो हम संख्या के पीछे से, यानी संख्या जो लिखेंगे उसके पीछे से क्रमागत अंकों का अंतर लेकर आए हुए अंतर को जोड़कर देखते हैं। अगर वह संख्या जो अंतर है वह अंतर या तो 0 है या फिर 11 का कोई गुणनफल, तो संख्या निश्चित रूप से 11 से कटेगी। समझिए आप? चलो समझाता हूँ। बस हमें ये देखना है कि संख्या को पीछे से क्रमागत अंतर लेंगे, अगर अंतर 11 से कटता है तो संख्या 11 से कट जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, जैसे कि कोई संख्या लिखता हूँ मैं, जैसे मैंने एक संख्या लिखी, आप देखना 1 3 3 2 1 2, और इसके बाद 6 6। देखते हैं ये संख्या 11 से विभक्त है या नहीं। देखिए 6, ये जो लास्ट का 6 और ये जो 6 है, तो 6 और 6 का अंतर 0, ये 2 में से 1 गया तो 1,
ये 3 में से जो 3 में से 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1, और 3 में से 1 जाएगा तो 2। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखिए कि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कट ही गया, बचेगा क्या? केवल 2। तो 2 कटता है क्या 11 से? नहीं। यार 11 का मल्टीपल है क्या 2? नहीं। तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। ठीक है जी। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। चलिए देखिए, जैसे एक हमने संख्या लिखी 3 1 6 6, क्या ये संख्या कटेगी 11 से? देखते हैं। देखिए इसका हमने अंतर लिया, 0 आया। इन दोनों का अंतर लिया तो माइनस का 2, इसका लिया तो प्लस का 2, तो 2 और 2 तो कट ही जाएंगे, आएगा क्या? 0। तो क्या 0 11 का मल्टीपल है? बोले 0 तो सबसे कट जाता है, तो मतलब लास्ट में 0 आ रहा है, और हमने परिभाषा में भी पढ़ा है कि अगर 0 है अंतर तो संख्या 11 से कटेगी, अर्थात ये वाली संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट सवालों पे आते हैं और सवालों से समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। चलिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक, जैसे 7 7 और 8 8 6 6। वैसे हमें पता है कि ये संख्या 11 से कटेगी, लेकिन फिर भी एक रूल के हिसाब से चेक करते हैं। देखिए 6 बाई में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से 8 जाएंगे 0, 7 में से 7 जाएंगे 0, अर्थात सबका जब हम सब उनको जोड़ेंगे हम तो 0 0 सब 0 ही बनाएगा। अंतर का जोड़ करके देखा तो 0 तो 11 से कटता है, यानी ये वाली संख्या भी 11 से कटेगी। ठीक है, क्लियर है? बाकी अब हम बाकी से आते हैं और सवालों को समझते हैं और सवालों को करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सवालों को। ये पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य है? देखिए इसमें 9 और 11 दोनों का रूल लग रहा है, तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई संख्या 9 से विभक्त है तो उसके अंकों का योग भी 9 से कटेगा, और अगर 11 से विभक्त है तो अल्टरनेटिव अंकों का अंतर यानी कि क्रमागत अंकों का अंतर लेकर देखेंगे। अगर अंतर 11 से कटता है तो संख्या 11 से कटेगी। पहली संख्या देखते हैं कि पहली संख्या के अंकों का योग कितना होता है। देखिए 8 और 1 9, देखिए 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 9, तो देखिए 9 और 8 और 1 9, ये संख्या 9 से कट रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वाली 9 से कट रही है, तो जी हाँ ये वाली भी 9 से कट रही है। देखिए 8 और 1 9 और 9, ये दो संख्या 9 से कट रही हैं। इसको देखिए 8 और 1 9 और 1 10, ये वाली तो 9 से ही नहीं कट रही है, तो फिर 11 9 दोनों से कैसे कटेगी? बाकी इसको देखेंगे 8 और 1 9 और ये 7, तो कितना हो गया? 16, तो ये भी 9 से नहीं कट रहा, यानी इन दोनों में से एक उत्तर होगा। अब ये संख्या दोनों 9 से कट रही हैं, इनमें से एक संख्या ऐसी होगी जो केवल 11 से कटेगी, तो वही उत्तर हो जाएगा। ये संख्या दोनों 9 से तो कट रही हैं, अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सी संख्या 11 से कटती है। तो पहली संख्या हमने लिखी 10 0 8 9, अल्टरनेटिव अंतर लिया, मतलब क्रमागत अंतर लिया, तो 9 में से 8 गया 1, 0 में से 0 गया 1, और इधर आगे हम 0 लगा लेंगे, कुछ नहीं है, तो 1 में से अगर 0 गया तो कितना आया? ये तो 0 हो गया, सॉरी, ये 0 का अंतर तो 0 है, इधर अंतर है 1 और इधर भी अंतर है 1, तो 1 और 1 को जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो 1 0 और 1 बराबर में 2 बनाएगा, तो 2 तो 11 से कटता नहीं है, तो उत्तर कौन सा होगा? ये दूसरा वाला। आप चेक भी कर लेते हैं, इसको समझा भी देते हैं हालांकि। चलिए दिखाता हूँ। देखिए जैसे हमने अभी देख लिया है कि केवल पहली और दूसरी संख्या 9 से कट रही है। ठीक है, तो ये वाला तो 11 से नहीं कट रही है, इसको देखते हैं कि ये 11 से कट रही है, तो देखते हैं ज़रा ध्यान से। देखिए 1 0 0 9 और 8, देखिए 8 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 1, 0 में से 0 गया तो 0, और 1 के आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा लिया, तो 1 में से 0 गया तो 1, तो प्लस का 1 और माइनस का 1, इन सब ने मिला के 0 बनाया, और 0 तो 11 का कट, मतलब अगर क्रमागत अंतर लेने पर अगर 0 आता है तो संख्या 11 से कटती है, अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए होंगे। बाकी आप वीडियो को एक बार और देखना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरे सवाल पे आते। देखिए यदि दी गई संख्या, चलिए करते हैं दूसरा सवाल, बाकी तो करवा ही चुका हूँ पहला सवाल आपको। चलिए
दूसरा सवाल करते हैं और समझते हैं। ये कह रहा है कि 48x 20 48 y 6 एक ऐसी संख्या है जो 99 से पूर्णतः विभक्त है, तो x इंटू वाई का मान क्या होगा। हमें x इंटू वाई का मान निकालना है। ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई संख्या अगर 99 से कट रही है तो वो कैसे कटेगी। तो हमें पता है कि कोई संख्या अगर 99 से कट रही है, इसका मतलब है कि वह संख्या 11 और 9 से कट रही होगी। अब हमने 11 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, आप भी जानते हो। तो इसमें हम सबसे पहले संख्या को लिखेंगे कि संख्या क्या है हमारी। तो संख्या दी गई है 4 8 x 20, इसके बाद दी है 2 0 और क्या दिया है 4 8 y और 6। अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि संख्या 9 से कटनी चाहिए। पहले तो 9 का नियम आपको पता है कि सारे संख्या के अंकों को जोड़कर देखते हैं, अगर संख्या 9 से कट जाती है तो कट जाएगी संख्या। चलिए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आइए, तो देखिए काटते हैं इसको। देखिए 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, तो 18 तो कट गए 9 से। ठीक है जी, ठीक है। अब 8 और 6 ये दोनों बचे, यानी कितने हो गए, इनको जोड़ेंगे तो 14, प्लस क्या बचा है x और प्लस y। आप मुझे ये बताइए कि अगर इस पूरी संख्या को 9 से काटना है तो x और y का मान कितना होना चाहिए। तो देखिए 14 तो ये पूरा यही है जो दिख रहा है आपको। अब x और y का मान ऐसा रखेंगे कि ये संख्या 9 से कट जाए, तो x प्लस y का मान हमें कितना रखना पड़ेगा। बोले सर x प्लस y का मान हमें रखना पड़ेगा 14 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 18 हो जाता है जी। ठीक है जी, तो x प्लस y का मान हमें 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब हमने इसमें ये चेक कर लिया है कि अगर हम इसे 9 से काटेंगे तो x प्लस y का मान हमें 4 रखना पड़ेगा, तो 9 से कट जाएगी संख्या। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें 11 का रूल चेक करने। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ, देखना। देखिए, अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस संख्या को, यानी कि इस संख्या को जो हमें संख्या दी गई है, अगर हम 11 से चेक करें तो क्या होगा। देखिए इस तरह हम घटाएंगे तो 6 में से क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा माइनस का 2, इधर हो जाएगा 8 माइनस एक्स, सॉरी 8 माइनस एक्स नहीं होगा, यहाँ होगा x माइनस 8, x माइनस 8। ठीक है जी, और 4 वही हो गया, और 4 इधर कुछ नहीं है तो 0, तो 4 में से 0 जाएंगे तो 4। अब देखिए जो माइनस का है वो जोड़ लेते हैं, जो प्लस का है वो जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये माइनस का 8 है और माइनस का 2, तो कितना हो गया माइनस का 10, वही प्लस का 4 और प्लस का 6, तो ये दोनों मिला के भी 10 बना लेंगे, वही दोनों मिला के भी 10 बना लेंगे। तो प्लस के 10 से माइनस के 2 10 कट जाएंगे। ठीक है जी, अब बचेगा क्या। तो बोले सर अब बचा है केवल x माइनस बाय और प्लस 4। हमें 11 का मल्टीपल बनाना है। किसका मल्टीपल बनाना है 11 का। अब मुझे ये बताइए आप कि हमें 11 का मल्टीपल बनाना है कि x बाय का मान क्या रखें कि 11 का मल्टीपल बन जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर x बाय का मान -4 आ जाए, x बाय का मान -4 आ जाए तो -4 और +4 0 हो जाएगा। तो 11 का मल्टीपल मतलब 0 आ जाता है, तो 11 से संख्या कट जाती है। तो मैंने कहा कि x माइनस बाय बराबर क्या आ रहा है उत्तर में -4। ठीक है जी, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हमें 2 समीकरण मिल गए, एक समीकरण ये वाला, एक समीकरण ये वाला। चलिए आगे देखते हैं। इसको साफ करता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है जी, और समझने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे सारे सवाल आपसे होने लगेंगे, बस थोड़ा सा समझना है। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल हैं, सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है, बाकी आप अच्छे से करेंगे तो उत्तर तो आएगा ही। चलिए अब देखते हैं जी। देखिए अब इन दोनों समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इनको जोड़ देते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा जोड़ने पर 2x, ठीक है, कितना हो जाएगा 2x,
तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो एक प्लस का है एक ये माइनस का है, तो कट ही जाएंगे, यानी 2y बराबर कितना आ जाएगा 0, 2x बराबर 2x बराबर कितना आ गया, ये दोनों जोड़ेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया है 0। अगर हम x का मान यहाँ पे 0 रखें तो y का मान कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। x प्लस y बराबर 4 है, और x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा अपना, तो y बराबर आ जाएगा 4, यानी y का मान तो आ गया है 4 और x का मान आ गया है 0। हमसे पूछा है कि x गुणा y क्या होगा, तो 4 गुणा 0 यानी कि 4 गुणा 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, समझ गए होंगे आप। सवाल को एक बार और देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल 50। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि एक संख्या 5 9 a डबल 4 b 36 से विभाज्य है तो a प्लस b का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए अब हमें बताया है कि ये संख्या 36 से विभाज्य है, ध्यान से सुनना आप। 36 से विभाज्य इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 4 नाम 36 होते हैं ना, याद रखना कितना होता है 4 नाम 36 होते हैं ना, ध्यान से देखिए 4 नाम 36 होते हैं। देखिए थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, है ना, साफ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, अब 36 को आप ध्यान से देखिए कि 36 कैसे बना होगा। 36 बना होगा, 36 बनता है 2 चीज़ों से। किस किस से बोलेंगे सर कि 36 बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेगा 4 गुणा 9, यानी कि 4 नाम 36। तो ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और 4 से, और हमें a प्लस b का अधिकतम मान रखना है। अब 4 का नियम क्या कहता है हमसे कि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो संख्या 4 से कटेगी, तो इसके लास्ट के 2 अंक उठाते हैं, यानी इस संख्या के लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, बोले सर 4 और b। तो बताइए हम b का मान क्या रख सकते हैं कि संख्या 4 से विभक्त हो जाए। तो बोलेंगे सर कि एक तो 0 मान रख सकते हैं क्योंकि 40 भी 4 से कट जाएगा, ठीक है कि नहीं। एक हम 4 रख सकते हैं, बोले सर 44 भी 4 से कट जाएगा। और b का मान एक क्या रख सकते हैं हम 8, तो बोलेंगे सर कि 48 भी 4 से कट जाएगा। लेकिन हमें कौन सा मान लेना है, सबसे बड़ा, तो हम यहाँ पे b का मान क्या लेंगे 8। ठीक है जी, चलिए अब जब हम b का मान 8 लेंगे तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी 5 9, ठीक है, a डबल 4 और b का मान कितना लिया है हमने 8। अब इसे हमें 9 से भी काटना है जैसा कि सवाल में कहा गया है। तो अब 9 से काटना है तो क्या करेंगे हम, चलिए 9 से काटना है तो हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। आपको पता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सभी संख्या के अंक अगर 9 से कटते हैं तो संख्या 9 से कटेगी। देखिए 9 तो कट ही जाएगा 9 से, ठीक है, 5 और 4 9, ये भी कट जाएगा 9 से। अब बचेगा कितना, बोलेंगे सर देखना 8 और 4 12 प्लस a, यानी कि 12 प्लस a बचा है, और इसको हमें 9 से डिवाइड करना है। किससे करना है जी 9 से। तो बताइए 12 के आसपास 9 का मल्टीपल हम, अच्छा बताइए 9 का मल्टीपल बनाने के लिए हमें a का बड़े से बड़ा मान क्या ले सकते हैं, आप खुद बताइए। अगर मान लीजिए a एक अंक की संख्या है तो बड़े से बड़ा मान 9 से ज़्यादा तो होगा नहीं, लेकिन अगर हम 9 ले लेंगे तो 12 और 9 कितने हो जाएंगे आप बताइए 21। 9 का मल्टीपल नहीं है तो फिर क्या लेना पड़ेगा बताइए आप। बोले सर अगर हम ये नहीं ले सकते हैं तो 21 के आसपास मल्टीपल लेना पड़ेगा, यानी कि हम a का मान क्या ले सकते हैं, बोलिए 9 नहीं तो 8 लेंगे तो 20 बन जाएंगे, 12 और 8 20। अगर 7 लेंगे तो 19 बन जाएंगे। हाँ अगर हम a का मान 6 ले लें तो 12 और 6 18, और 18 9 का मल्टीपल होता है, तो a का मान कितना आ गया है, यानी a का मान निकला है सर 6। आप बताइए हमें a प्लस b का मान निकालना था, a का मान कितना है 6, ठीक है जी, a का मान 6 और b का मान कितना है 8, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है जी 14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये सवाल, देखना अच्छे से एक बार और समझना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। चलिए इसको करते हैं। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 से विभाज्य नहीं है। अब बताओ 15 कैसे बना होगा, 5 गुणा 3 से बना होगा। अब मुझे ये बताइए आप कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 5 से विभाज्य नहीं है। बोले सर लास्ट में 5 आ रहा है यानी सारी संख्या 5 से कटेंगी, तो 5 का रूल तो यहाँ पे सब में लग रहा है। अब 3 से देखो कौन सी संख्या ऐसी है जो 3 से नहीं कटती है। अगर वो 3 से नहीं कटेगी तो फिर 15 से भी नहीं कटेगी।
तो 3 का नियम हमें पता है कि 3 का नियम सर ये होता है कि जब हम सभी संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और 3 से भाग देते हैं, अगर संख्या के अंक 3 से कट जाते हैं तो संख्या 3 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। अब मुझे बताइए कौन सा ऐसा अंक दिख रहा है जिसका अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है। तो देखिए लास्ट में, देखिए मेरी नज़र सीधी लास्ट वाले पे गई। अगर हम इसको देखें तो देखिए 2, 9 और 9 तो कट ही जाएंगे 3 से, ठीक है। अब बचा 2 और 5, तो 5 और 2 कितना हो गया? बोले सर 7, तो 7 तो नहीं कटता है 3 से, यानी ये वाला उत्तर जो है डी। ये वाला जो उत्तर है आपका, देखिए ये वाला जो उत्तर है आपका, वो संख्या ऐसी है कि वो 15 से विभक्त नहीं होगी। बाकी इसको देख लीजिए आप, देखिए यहाँ पे 2 और 5 7, और 7 और 5 12, 12 तो कटता है और 9 भी कटता है। देखिए ये 9 है, कट जाएगा। 5 और 5 10 और 2 12, ये तो कट रहा है 3 से, ये 3 कट गया, ये 9 कट गया, ये 5 और 1 6, ये भी कट रहा है 3 से। देखिए 3 और 6 दोनों कट रहे हैं 3 से, और 5 और 4 9, ये भी कट रहा है। केवल यही ऑप्शन ऐसा है जो 3 से नहीं कट रहा है। जब 3 से नहीं कट रहा है तो फिर 15 से भी नहीं कटेगा। ठीक है जी, समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, आगे वाले सवाल। चलिए इसको देखते हैं। अच्छा सवाल है, समझना इसको ध्यान से। एक संख्या दी है हमें 7p323q, ठीक है जी। ये कह रहा है कि ये संख्या 88 से पूर्णतः विभक्त है। आपको पता है 88 का नियम क्या होता है? बोले सर हाँ, 11 गुणा 8 से, यानी कि 8 और 11 से संख्या कटना चाहिए, तो 88 से कटेगी। अब 8 से काटने के लिए याद रखना पी और क्यू के मान पूछ रहे हैं। आप बताइए ये लास्ट के 3 अंक 8 से कटना चाहिए, अगर संख्या 8 से कट रही है तो बताइए लास्ट के 3 अंक हैं 2 3 q। देखिए अब इसको हम 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, कितने बचेंगे? 5, यानी कि 5, 8 दूनी 16, 5 बचे। अब q का मान क्या रख लेंगे? संख्या 8 से, सॉरी 7 बचेंगे, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पे 7 बचेंगे। 8 थी मतलब 8 दूनी 16, 7 बच गए। अब हम q का मान कितना रख लेंगे? 8 से कट जाए, यानी q का मान 2 रख लेंगे। यानी कि अगर हम q का मान 2 रखेंगे तो संख्या 8 से कट जाएगी, यानी q का मान तो हमें पता चल गया सर 2 आ गया। ठीक है जी। अब हमें इसमें 11 का नियम और चेक करना है, जिससे हमें p का मान मिल जाएगा। चलिए हम 11 का नियम लगाते हैं इसमें। चलिए लिखते हैं p 7p323 और q का मान कितना आ गया है? 2। अब हम इसको 11 का नियम लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? आपको पता है कि अंतर लेते हैं। 2 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? -1। ठीक है जी, -1, इधर -1 और इधर p-7। देखिए अब क्या हो गया है? -7, -1 और -1, कुल मिला के -9, यानी कि इधर क्या आ गया? p-9। अब बताइए p का मान क्या रख लें कि संख्या 11 से कट जाए? तो मैं कह रहा हूँ p का मान 9 रख लीजिए। 9 में से 9 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो p का मान आया है 9 और q का मान आया है 2, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला, 9 और 2। ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए एक संख्या 88 से विभाज्य, वही बात है, करा चुका हूँ, 2-4 सवाल भी कर चुके अपन एक जैसे, तो ज़्यादा समझ में आ रहा होगा इनको। ये संख्या दी है, ये कह रहा है 88 से विभक्त है, तो x का मान क्या होगा? आप बताइए। पहले 8 से चेक करना पड़ेगा और 11 से करना पड़ेगा। तो पहले 8 से चेक कर लीजिए, लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, यानी 8 5 40, कितने बचे? 6। तो y का मान कितना रखना पड़ेगा? 4। तो y का मान आ गया 4। ठीक है जी, y का मान आ गया 4। अब संख्या क्या बन गई? 5x 8 1 4 6 4। अब इसको हमें 11 से चेक करना है, तो कर लेते हैं। देखिए 4 में से 6 जाएंगे, माइनस कर दो, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 8 -x। ठीक है जी, और इधर कितना बचेगा? ये कुछ 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, ये देखिए माइनस क्या दिया है इसमें केवल, देखिए ध्यान से, ये 5 है, तो 5 और 3 8 और 8 16, 16 - 2, यानी कि 16 - 2 और -x। तो कुल मिला के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 14 - x। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे, 16 में 2 जाएंगे तो 14 बचेंगे और -x, 14 - x। तो बताइए x का मान कितना रख लेंगे? 11 का मल्टीपल बन जाए। बोले सर 11 का मल्टीपल बनाने के लिए x का मान हमें कितना रखना पड़ेगा? 3।
एक्स का मान 3 रख लें, क्योंकि 14 में से 3 जाएंगे तो 11 बचेगा, और 11 11 का मल्टीपल होता है, तो 14 में से 3 जाएंगे, यानी एक्स का मान 3 आ गया। वाई का मान कितना आया है? नहीं, वाई का मान की जो ज़रूरत है ही नहीं, हमें केवल एक्स का मान पूछा है, तो एक्स का मान कितना है? 3। बस सिंपल है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इसको देखिए, ए और बी का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें यदि 8 अंक की संख्या 15 से विभाज्य है। ठीक है जी, 15 से विभाज्य यानी 3 और 5 से कटना है, तो इसको तो हम कर ही सकते हैं। 4 संख्या लिख लीजिए पहले, कितनी है? 14, 3, बी, फिर है 2, 0, 3 और ए। ठीक है जी, अब आइए देख लेते हैं कैसे करना है। ए का तो मान 5 होगा, अधिकतम संभव मान ज्ञात करना है ना, अधिकतम कहा है इसने, यानी कोई संख्या अगर 15 से कट रही है तो वो 5 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। ठीक है जी, तो 5 से कटेगी तो लास्ट में या तो 5 होगा या 0, पर हमें अधिकतम मान लेना है, तो हमने ए का मान लिया है 5। अब 3 का और चेक कर ले रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, 3 का और चेक कर लेते हैं, तो बड़ा सरल है। हमें यहाँ पे बी का केवल अभी हमें ए का मान मिल गया है, कितना आया है ए का मान बताइए, अभी हमने निकाला है यहाँ पे, यानी ए का मान मिल गया हमें 5। अब बी का मान और निकालना है, चलिए निकालते हैं। यानी कि 15 से कट रही है तो 5 हमने देख लिया, अगर लास्ट में 5 होगा तो 5 से कट जाएगी। अब 3 से और कट जाए तो संख्या 15 से कट जाएगी। अब देखिए 3 से कैसे चेक करेंगे, देखिए ये 3 कट जाएगा, ये देखिए 1 और 2 3, ये भी कट जाएगा 3 से। अब और देखिए और तो कुछ बचा नहीं, केवल 4 बचा है और 3 बचा है, तो 4 और 3 7, यानी कि 7 प्लस बी और 5, और क्या है 7 प्लस बी। ठीक है, 7 प्लस, ठीक है, और क्या बचा है यहाँ पे ए का मान कितना बचा है 5। तो हमने देखा कि संख्या ये बची है, तो 7 और 5 12, ये भी कट जाएंगे 3 से, अकेला बी बचा है, तो बी का बड़ा से बड़ा मान क्या है जो 3 से कट जाए? 9। तो 9 आ गया बी का मान, ए का मान 5 है, तो 5 प्लस 9 बराबर कितना हो गया उत्तर में? 14, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सवाल भी क्लियर होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए 9 अंक की संख्या 72 से विभाज्य है, तो x माइनस एक्स इंटू वाई का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। लिखते हैं संख्या 8, 9, x, 6, 3, 7, 8 और y। ये कह रहा है कि 72 से विभाज्य, 72 का मतलब 9, 8, 72, यानी कि 8 और 9 से कटनी चाहिए संख्या। ठीक है, तो देखिए ये 3 अंक 8 से कटने चाहिए। 8 का नियम कहता है किसी संख्या के 3 अंक अगर 8 से कटते हैं संख्या 8 से कटेगी। तो मैंने काट के देखते हैं, 8 था 72, कितना बचेगा 6, तो बाई का मान कितना रखना पड़ेगा 4। ठीक है, अगर बाई का मान 4 रखेंगे तो संख्या 8 से कट जाएगी, यानी बाई का मान तो फिक्स हो गया। बोले सर कितना आया है? 4 आ गया बाई का मान। ठीक है, बाई का मान आ गया 4। ठीक है, अब हमें एक्स का मान और निकालना है, तो संख्या में हमें 9 का रूल लगाना पड़ेगा। देखते हैं 9 का और काटते हैं। 9, अब आपको पता है 9 का रूल कैसे निकालते हैं संख्या को। अब देखिए इसमें हमें 9 का रूल और लगाना है, तो लगाते हैं। देखिए 6 और 3 9, ये तो कट ही जाएगा 9 से। ठीक है जी, 9 ये भी कट जाएगा 9 से। ठीक है, अब देखिए क्या बचेगा, क्या बचा है अब देखते हैं। और यहाँ से देखिए 8 और 7 15, 15 और 8 7 15, 15 15 30, 30 और ये 4 कितना हो गया 34, 34 प्लस एक्स। हमें ये 9 का मल्टीपल बनाना है। ठीक है जी, 9 का मल्टीपल बनाना है हमें, तो आप बताइए हमें इसका मान कितना रखना पड़ेगा। बोले सर 34 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 36 बन जाएगा, 9 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि x का मान 2 रखना पड़ेगा। x का मान 2 आया है और y का मान 4 आया है, तो इन दोनों का गुणनफल हमारा उत्तर होगा, यानी कि 4 × 2 बराबर 8। कौन सा नंबर है? ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले सवाल पे चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो 18 से विभाज्य नहीं है? देखिए 18 का मतलब क्या है, एक तो संख्या 9 का मल्टीपल होगी और दूसरा 2 का होगी, तो 2 का मल्टीपल यानी संख्या सम होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में तो सारी संख्या सम है, यानी ये वाला तो रूल से काम चलने वाला नहीं है। अब 9 का मल्टीपल और चेक करना पड़ेगा, तो हमें वो वाला चेक कर लिया जो 9 का मल्टीपल नहीं होगा तो वो 18 का भी नहीं होगा। तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में 9 का मल्टीपल नहीं है। देखिए 5 और 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, ये तो है 9 का मल्टीपल। अब देखिए 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 5
17, 17 और 4 21, 21 और 6 27। तो ये भी 9 का मल्टीपल है। इसको देखिए आप, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18, 18 और 9 27, 27 और 8 कितने हो गए हैं बेटा? 27 और 8 कितने हो गए हैं बताइए? बिल्कुल 35। 27 और 8 35। तो ये वाली संख्या 9 का मल्टीपल नहीं है, तो 18 का भी नहीं होगी। ठीक है जी, तो यानी ये वाला ऑप्शन 18 का मल्टीपल नहीं, तो 18 से विभाज्य भी नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, ये कह रहा है कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है जी, वो संख्या बतानी है जो 3 से विभाज्य है। देखिए सवालों के नंबर थोड़े से क्रम से नहीं लगे हैं, तो आप उस पर ज़रा फोकस नहीं कीजिए, आप सवालों पे फोकस कीजिए जी। ठीक है, ये कह रहा है कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो पहली को देख लेते हैं सबसे पहले, है ना, पहली को देख लेते हैं भाई। चलिए पहली को देख लेते हैं, क्या क्या लिखा है। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 9 कितने हो जाते हैं? 19 और 9 28, 28 और 5 33, 28 और 5 33। तो यही संख्या है जो 3 से कट रही है, तो पहली ऑप्शन सही। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक संख्या लिखिए 8 से विभाज्य, तो n का मान क्या होगा? सरल सवाल है, सबसे सरल। ठीक है, 3 कितना लिखा है? 3 9 6 2 5 8 और n। अब ये कह रहा है कि ये 8 से विभाज्य है, तो n का मान क्या होगा? देखिए 8 से विभाज्य यानी लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, तो काटते हैं 8 से। 8 7 56, कितने बचे? 2। अब बताइए आप, 8 7 56 और कितने बचे हैं? 2। तो बताइए लास्ट में कितना आना चाहिए कि संख्या कट जाए, यानी कि 4 रख लेगा n का मान, तो 8 3 24 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी n का मान 4 है। सरल सवाल। आज का लास्ट सवाल PDF का, चलिए देखते हैं। देखिए ये कह रहा है एक संख्या है जो 6 8 7। चलिए लास्ट सवाल है आज का, देखते हैं। एक संख्या लिखी हुई है 6 8 7 x 2 9। ये 9 से विभक्त है, तो 2x का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। 2x का मान क्या होगा, यानी सबसे पहले हमें x का मान निकालना पड़ेगा जी। ठीक है, और ये 9 से विभक्त है, यानी इसके अंकों का योग 9 से कटेगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए 9 तो कट ही जाएगा, 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा। 8 और 6 कितने हो जाएंगे बताइए आप? 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 14। ये 14 प्लस x। ठीक है, इसको हमें 9 का मल्टीपल बनाना है, तो बताइए x का मान कितना रखें हम? सीधा सीधा है कि 18 बना लो सर, यानी x का मान कितना रख लें? 4। तो जब x का मान 4 यहाँ रखेंगे तो 2x का मान कितना हो जाएगा बताइए? 2x का मान कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आशा करते होंगे कि आपने सवाल को अच्छे से समझा होगा, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। बाकी हम दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे इसका, बहुत जल्द हम इसका पार्ट 2, ठीक है जी, पार्ट 2 लेके आएंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हम बहुत अच्छे से समझाएंगे चीज़ों को और हैवी सवाल करेंगे, थोड़े अच्छे सवाल करेंगे। बाकी आज के लिए धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, बस पढ़ते रहें अच्छे से, और क्या है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।